अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जावेद बागेट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तफ्तीश। नाजरीन, आज तफ्तीश प्रोग्राम में मैं इस्लामाबाद से मुतल्लिक़ ख़ुसूसी तौर पे क्राइम से मुतल्लिक़ कुछ चीज़ें आपके नोटिस में लाना चाहूँगा। अवाम को इससे एक तो आगाही होगी, दूसरी जो पुलिस आला हुकाम है मेरी उनसे भी गुजारिश होगी कि अगर आपको बेहतर लगे तो ये जो मेरी तजावीज़ हैं इसको अगर देख लेंगे तो मेरा ख़्याल है कि उसमें कुछ ना कुछ अगर आप उस पर अमल करेंगे या उसको चीज़ों को लेके चलेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ बेहतरी ज़रूर आएगी। तो मेरी वज़ीर दाखिला जो हैं उनसे भी गुजारिश होगी कि कुछ चीज़ें ऐसी हुई माजी में जो इस्लामाबाद में क्राइम की रेशो में इजाफे की मौजब बनी है। अगर उन्हीं चीज़ों को आप बरकरार रखेंगे तो यकीनन क्राइम रेशो में उसी तरह इजाफा ही रहेगा। अगर क्राइम को कंट्रोल करना है तो कोई एक ऐसी पॉलिसी मुरतब करनी होगी जिस पे अमल पैरा होके क्राइम को रोका जा सके। कुछ ऐसे कदम उठाने होंगे, कुछ ऐसे फ़ैसले करने होंगे, कुछ ऐसी चीज़ें करनी होंगी जिससे क्राइम की रेशो में कमी आ सके। तो नाजरीन, वफाकी दारुल-हुकूमत में जो IG की तब्दीली है, सबसे पहले मेरी दरख्वास्त है वज़ीर दाखिला और आला हुकाम से कि IG की जो बार बार ट्रांसफ़र है इस पे थोड़ा सा सोचा जाए और ऐसे पुलिस ऑफिसर को लगाया जाए जो इस्लामाबाद के हालात को बेहतर तरीके से जानते हों, या जो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हों, जो अच्छे ऑफिसर हों, जो क्राइम और इन चीज़ों को हर तरह से जानते हों और उस पर ग्रिप रखते हों। क्योंकि हालात कहीं भी हों, किसी जगह के भी हों, लेकिन क्राइम की जो रेशो है उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल काम होता है। और क्राइम की रेशो को कंट्रोल करने के लिए कुछ टेक्निकली ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको जो आपको अपनाना पड़ता है, उस पर अमल करके ही उसको रोका जाता है। और क्राइम तकरीबन पूरे मुल्क में एक ही नोयत का है। वफाकी दारुल-हुकूमत में वाइट कॉलर क्राइम कुछ थोड़ा हट के है, बाकी जो सूबे हैं या बाकी जो अजला हैं या डिवीजन्स हैं उनसे हट के है, लेकिन बाकी जो चोरी डकैती इस तरह के जो मामलात हैं वो तकरीबन पूरे मुल्क में एक ही नोयत के होते हैं, एक ही तरह के होते हैं, और उनको कंट्रोल करने के लिए भी कुछ ऐसी पॉलिसी बनाना बहुत ज़रूरी होती है। तो नाजरीन, मैं आपको एक सजेशन इस हवाले से देना चाह रहा हूँ, आपको बताना चाह रहा हूँ। एक तो अवाम का भी उसमें फ़ायदा है और दूसरा ये है कि क्राइम के जो रेशो है उसमें भी कमी आ सकती है। तो वज़ीर दाखिला साहब, पिछली हुकूमत जब तरीके इंसाफ की थी तो शेख रशीद साहब जो थे वो वफाकी वज़ीर दाखिला जब बने तो उन्होंने बड़ा एक बोल्ड स्टेप लिया। उन्होंने अवाम की शिकायत पे जितने भी इंट्रेंस पे नाके थे वफाकी दारुल-हुकूमत में दाखिल होने के मेन नाके थे वो सारे ख़त्म कर दिए थे। और कहा यह जाता था कि वहाँ पे पुलिस एहलकार जो हैं वो रिश्वत लेते हैं या मुल्ज़मान को फैसिलिटेट करते हैं या उनके साथ मिल जाते हैं। लेकिन उससे जो वफाकी दारुल-हुकूमत में दाखिले की एक पोजीशन थी या दाखिले का एक खौफ था, कोई भी जुर्म पेशा अनासर जो है वो इस्लामाबाद में दाखिल होते हुए डरता था। वो कोशिश करता था कोई किसी ऐसे रास्ते से गुजरे जहाँ पे पुलिस ना हो, जिसने जुर्म करना है, और इसी तरह जुर्म करने के बाद वो निकलने के लिए भी सोचता था। वफाकी दारुल-हुकूमत में क्योंकि सेफ सिटी के हवाले से बड़ा काम किया गया, बड़े अखराजात किए गए, बड़े कैमरे लगाए गए, लेकिन उनका शायद फ़ायदा उस तरह से हम नहीं उठा सके जिस तरह से हमें उठाना चाहिए था। और जब भी कोई ऐसा इशू होता है तो कैमरे अमूमन जो है वो ख़राब ही कहा जाता है कि कैमरों में कुछ नज़र नहीं आ रहा, कैमरे ख़राब हैं। एक तो ये है कि जो इतना ख़र्चा करके इन कैमरों को लगाया गया, इनका एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये कैमरे एक्टिव होंगे तो यकीनन आपकी जो क्राइम रेशो है उसमें ज़रूर कमी आएगी, मुल्ज़मान की गिरफ़्तारी में आसानी होगी। और दूसरे जो शेख रशीद साहब ने ऐलान किया था नाके ख़त्म करके, अगर दाखिली रास्तों पे मज़बूत नाकाबंदी की जाए या मज़बूत नाके लगाए जाएँ तो मेरा ख़्याल है कि किसी भी जुर्म पेशा अनासर को वफाकी दारुल-हुकूमत में दाखिल होते हुए जब खौफ होगा तो वो वारदात करते हुए भी डरेगा। उसको पता होगा कि अगर मैंने कोई वारदात करनी है तो मैंने शहर से बाहर निकलना है तो मुझे परेशानी लाक हो सकती है। और इसी तरह जो मेन रास्ते हैं उन पे जो नाके हैं वो भी ज़रूर होने चाहिए, चाहे वो आउट गोइंग के हैं या इनकमिंग के हैं। तो इस तरह से आप एक तो कंट्रोल कर सकते हैं क्राइम को। नाके इंतहाई ज़रूरी हैं। अब जो पोजीशन है अंदरूनी शहर नाके लगाए गए हैं जगह जगह, उसमें क्या उसका से आप क्या क्राइम को रोक सकते हैं? उसमें सिर्फ आप इस नोयत के क्राइम को रोक सकते हैं कि जो चर्च की पुड़ी रखता है आप उसको पकड़ लेंगे,
जो शराब पीता है या उसका मुंह सूंघेंगे तो उसके खिलाफ आप पर्चा दे देंगे, या कोई एक आधी बोतल उससे निकल आएगी, लेकिन जो सप्लाई है वो उसको आप अंदरूनी शहर नाकों से रोक नहीं सकेंगे। वो हमेशा बाहर से ही आती है और बड़ी तादाद में आती है। यहाँ पे वफाकी दारुल-हुकूमत में बड़े बड़े कंटेनर शराब के भी पकड़े गए और बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ हुई और बोतलें और देसी शराब की बड़ी बड़ी भट्टियाँ भी पकड़ी गई और शराब की सप्लाई देने वाले भी लोग पकड़े गए। लेकिन अब जो सूरत हाल है, पिछले काफ़ी महीनों से मैं इसको देख रहा हूँ कि मैं एक क्राइम रिपोर्टर होने के चीज़ से इन चीज़ों को समझता भी हूँ और इस पे मेरी नज़र भी होती है और मेरी कोशिश होती है कि जो मेरी इन्फॉर्मेशन है मैं अपने अखबार के ज़रिए या अपने चैनल के ज़रिए आला अक़वाम तक पहुँचाऊँ, अपनी तजावीज़ पहुँचाऊँ, ताकि हो सकता है कि उनमें से कोई चीज़ ऐसी उनके नज़र से गुज़र जाए या वो ये महसूस करें कि ये चीज़ अच्छी है तो इसको अपना लेने में हरज नहीं है। अमूमन ये होता है कि सोचा ये जाता है कि हर जो बंदा, जो ऑफिसर सीट पे बैठ जाता है तो वो अपने आप को अक्ल कुल तस्वर करने लग जाता है। इस्लामाबाद में बड़े खर्चे किए गए, बहुत सारी ऐसी फ़ोर्स बनाएगी, कभी मोटरसाइकिल फ़ोर्स, कभी घोड़ा फ़ोर्स, कभी साइकिल फ़ोर्स, मतलब हर तरह से जो है ना यहाँ पे प्रैक्टिकली तौर पे ऐसी चीज़ों को अपनाया गया कि इससे हम जराइम को रोक सकेंगे, क्राइम की रेशो को कम कर सकेंगे। लेकिन वो क्या हुआ, इफ्तिताह हुए, इफ्तिताह के बाद उस पर तवज्जो नहीं दी गई और उसके बाद वो ख़त्म हो गई। तो नाज़रीन, ये सारी वो चीज़ें हैं जिन पे अमल करना बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी स्टेप लेते हैं, आप अगर एक स्टेप लेते हैं तो उस पर पूरी तरह से आप अमल करें। आईजी इस्लामाबाद को चाहिए कि अगर वो कोई भी स्टेप उठाते हैं तो उसको पूरी तरह से एक्टिव रखा जाए और जो उनके तबादले के बाद आईजी इस्लामाबाद तैनात होते हैं वो उन चीज़ों को देखें। अगर उससे फ़ायदा है तो वो सिर्फ ये न सोचें कि ये पिछले आईजी ने इस पे किया था तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मेरी पॉलिसी ये नहीं है, मैं अपनी नई पॉलिसी दूंगा। ये पिछले 2-3 अगर मैं टेनोर आईजीज़ के बात करूं तो हर आईजी ने अपना अपना फार्मूला अपनाया। जो भी आईजी साहबान आए उन्होंने पिछले आईजी की जितनी भी सजेशन थी, जितने भी प्रोग्राम तो उनको वहीं पे छोड़ दिया और अपनी सजेशन नए सिरे से शुरू की। तो अगर हर आईजी साहिब अपनी नई तरीके से सजेशन शुरू करेगा, नए अंदाज शुरू करेगा, तो मेरा ख्याल है कि वो चीज़ें बहुत ज़्यादा सफ़र करेंगी और इसमें ज़्यादा सफ़र अवाम ही करेगी, परेशानी अवाम को ही उठानी पड़ेगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप ऐसे स्टेप्स लें जिनको मुस्तकिल बुनियादों पे किया जाए। वफाकी दारुल-हुकूमत में मैंने पिछले प्रोग्राम में अपना डीसी इस्लामाबाद के हवाले से बात की थी, तो वहाँ पे ज़मीन के रिकॉर्ड की मैंने बात की थी कि वो कंप्यूटराइज होने की तरफ नहीं जा पा रहा, बड़ी कोशिश कीजिए। इस तरह वफाकी दारुल-हुकूमत FIR की रजिस्ट्रेशन के हवाले से जो इक़दाम किए गए, कंप्यूटराइज FIR दर्ज करने के हवाले से, आज की बात नहीं, ये कोई 8-10 साल पुरानी बात है। उस वक्त से इससे पे काविश हो रही थी, अगरचे अब इस पे काफ़ी हद तक पेशरफ्त हुई है, इस पे अमल किया जा रहा है, लेकिन मुकम्मल तौर पे अभी भी परेशानी का ही बैस बना हुआ है ये डिपार्टमेंट। इसको जो है मुकम्मल कंप्यूटराइज जो FIRs है वो मुयस्सर नहीं है बाज़ जगह पे। लेकिन एप्लीकेशन देने के बाद जो FIR दर्ज होती है, कुछ ऐसे मुकदमे होते हैं जिनकी तफ्तीश या जिनका SOP ज़रूरी होता है, वो तो इस तरह सिर्फ एप्लीकेशन पे नहीं हो जाते। उसके लिए तो बाकायदा तौर पे एक तहकीकाती टीम होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, उसके बाद मुकदमा दर्ज होता है। जो संगीन नोयत के मुकदमे होते हैं और जो वारदात होती है, किसी भी इलाके में कोई वारदात हो जाती है तो उसके मुकदमे तो दर्ज हो जाते हैं फ़ौरी तौर पर। लेकिन देखना यह है कि आया इस तरह की जो चीज़ें हैं उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाता है। आईजी इस्लामाबाद अपनी टीम को जो टास्क देते हैं वो उसको किस हद तक पूरा करवाने में कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं। आईजी साहब जो हुक्म देते हैं, हमेशा ये कहा जाता है कि जो भी आईजी आता है वो अपनी मर्ज़ी की टीम सेलेक्ट करता है। SHOs तब्दील होते हैं, SP तब्दील होते हैं, डिपार्टमेंट से एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र्स होती हैं। ये सर्विस का हिस्सा है, इसमें कोई शक नहीं। तजर्बा भी होना चाहिए, बाकी चीज़ें भी होनी, लेकिन अगर हम बार बार यही तजर्बात करते रहे, ट्रांसफ़र पोस्टिंग करते रहे, तो मेरा नहीं ख्याल कि हम किसी नतीजे पे पहुंच सकेंगे। अगर कोई ऑफिसर किसी इलाके के बारे में, किसी तफ्तीश के हवाले से किसी मैटर में ज़्यादा दिलचस्पी रखता है या उसका शौक़ है कि वो कत्ल की तफ्तीश करे, वो चोरों डाकुओं को पकड़ने में ज़्यादा माहिर हो, या उसको ऐसे जो सफ़ेद कॉलर क्राइम है उसमें कुछ ऑफिसर महारत रखते हैं, तो
ऑफिसर की दिलचस्पी के हिसाब से अगर उनको वो टास्क दिया जाए तो मेरे ख्याल में ज़्यादा अच्छे तरीके से उस पर काबू पाया जा सकता है। तो आईजी इस्लामाबाद साहब, सेफ़ सिटी उसी वक्त हो सकती है जब आप सेफ़ सिटी के जितने एलिमेंट्स हैं उनको मुतहरक करेंगे, उनको एक्टिव करेंगे और उन्हें वर्किंग में होंगे। तो अगर सिर्फ नाम से ही हम कहें तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर इस पे कुछ पेशरफ्त हो सकती है। जिस तरह से कैमरों का एक इतना ख़र्चा किया गया या इस तरह लगाए गए, तो होना तो ये चाहिए था कि अगर इस्लामाबाद में अंदरूनी शहर कोई भी नाका नहीं है, तकरीबन हर शाहराह पे कैमरे लगे हुए हैं सेफ़ सिटी की, तो होना ये चाहिए था कि अगर कोई भी जुर्म करके किसी जगह से कोई भी बंदा निकलता है तो वो फौरी तौर पे उसका कैमरों में आ जाना चाहिए, कैमरे सारे एक्टिव होना चाहिए, तो कामयाबी मुमकिन है। लेकिन अगर आप सिर्फ यही देखेंगे या पिछली रवायत के मुताबिक ही चलते रहेंगे, आप अपना टेन्योर सिर्फ गुजारने की कोशिश करेंगे, जिस तरह अभी आपने पूरी तरह इख्तियारात संभाले नहीं, तो कहा जा रहा है कि आईजी को हो सकता है तब्दील किया जाए, बाज़ अफसरान को दोबारा से बुला लिया गया है, उनको यहाँ पे मुख्तलिफ़ जगह पे इस्लामाबाद में तैनात भी कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि जल्दी आईजी इस्लामाबाद को भी तब्दील कर दिया जाएगा। तो मेरी गुजारिश ये है कि अगर इस तरह की ट्रांसफ़र्स बार बार करने से, ये तो अगर आप थाने सतह पे भी देखें तो थाने का एक SHO को बार बार तब्दील किया जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि नया आने वाला SHO तो कुछ टाइम लगाता है वो इलाके के वो समझने के लिए, जब इलाके की उसको समझ आती है तो उसकी ट्रांसफ़र हो जाती है। और यही हाल इस्लामाबाद के IG का भी है। IG जब ये समझ जाते हैं कि अगर मैं ये इक़दामात मैंने किए, इस पे मुझे पेशरफ्त नहीं हुई, तो अगर मैं इस नौइयत का कोई कदम उठाऊं तो उसमें बेहतरी आ सकती है, तो यकीनन उसमें बेहतरी आ सकती है। लेकिन जब वो बेहतरी की तरफ गमज़न होता है तो इतने में उनकी ट्रांसफ़र हो जाती है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये पोस्टिंग ट्रांसफ़र का जो ऊपर वाली सतह है उस पर रोज़ के रोज़ ट्रांसफ़र्स, महीने 2 महीने 3 महीने बाद की ट्रांसफ़र जो है ना, वो कामयाबी की दलील नहीं है। अगर आप SSP ऑपरेशन लगाते हैं तो उसको पूरे इख्तियारात दिए जाने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि SSP ऑपरेशन जो है वो नाम का है और उसके इख्तियारात जो हैं जो सारा काम जो है DIG ऑपरेशन करेगा। ऐसा नहीं होता, माजी में ऐसा होता रहा है, अभी भी शायद ऐसा ही हो रहा है पिछले कुछ टाइम से कि SSP के जो इख्तियारात हैं वो जो उसका काम है वो बस कोई और साहबान कर रहे हैं, DIG ऑपरेशन कर रहे हैं। तो इस तरह अगर करेंगे, अगर मेरा जो काम है मैं अपना काम नहीं करूंगा, मैं किसी और का काम करूंगा, तो यकीनन मैं उसमें कामयाब नहीं हो सकूँ। मुझे जो मेरा काम है वो ही करना चाहिए, जो जिसकी ज़िम्मेदारी है। सब गवर्नमेंट से तनख्वाह लेते हैं, सब की अपनी हदूद मुकर्रर है। SSP ऑपरेशन का अगर कोई काम नहीं है तो फिर इस ओहदे को ख़त्म कर देना चाहिए। फिर ये इख्तियारात या सारी चीज़ें जो हैं वो DIG ऑपरेशन के पास चली जानी चाहिए। DIG ऑपरेशन का जो काम है उसको वो बेहतर तरीके से करना चाहिए। ज़्यादा डिपार्टमेंट में तकसीम करके मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कामयाबी हासिल हो सकती है, लेकिन हेड को हेड ही रहना चाहिए, उसको मॉनिटर ही करना चाहिए, जहां ज़रूरत हो किसी चीज़ की उसमें उसको इन्वॉल्व होना चाहिए। लेकिन अगर हर एक काम हेड ही करेगा तो बाकी लोग जो है ना वो क्या करेंगे। तो इसलिए ज़रूरी है IG साहब के जो चीज़ें, जो ज़िम्मेदारियां हैं जिसकी, वो उनसे आप पूछें और उनको वो ज़िम्मेदारियां दें। और बार बार सिस्टम को तब्दील करना, हर नए IG की अपनी पॉलिसी होना, पिछले IG की जो सजेशन थी उसको ख़त्म कर देना, ये भी मेरा ख्याल नहीं है कि इसकी जो है ना कामयाबी की दलील है। तो नाज़रीन, ये वो चीज़ें थी जो मैं एक तो आप लोगों के नोटिस में लाना चाह रहा था, क्योंकि आप के भी हाँ पे सारा कुछ, ये पुलिस फोर्स जो है वो आपकी जान माल की हिफाजत के लिए ही यहाँ पे तैनात है। यहाँ पे ये डिपार्टमेंट इतना करोड़ों अरबों का जो ख़र्चा करता है वो सिर्फ आवाम को सहूलत देने के लिए, आवाम के साथ होने वाली ज़्यादतियों के लिए, आवाम की जान माल की तहफ़्फ़ुज़ के लिए ही कायम होता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपकी भी इसमें दिलचस्पी हो और आप भी अपनी सजेशन में, ये समझता हूँ जिस तरह माजी में कुछ ऐसी कमेटियाँ बनाई गई थी जिसमें हर इलाके के SHO के साथ वहाँ के जो सफ़ेद पोश लोग हैं, जो शरीफ लोग हैं, जो जिनका क्राइम जैसे मुकदमात है उनसे कोई तल्लक नहीं है, उनके ख़िलाफ़ कोई ऐसे एलिगेशंस नहीं हैं, उनको SHO के साथ एक शामिल किया गया था। एक कमेटियाँ बनाई गई थी जिससे भी काफ़ी पेशरफ्त हुई थी, जिसमें मामूली नौइयत के जो मुकदमात हैं वो वहाँ थाने में ही बैठ के ख़त्म कर दिए जाते थे या उनको हल कर लिया जाता था। इस तरह एक तो अदालतों से बोझ कम हो जाता था, दूसरा लोकल सतह पे इसमें बेहतरी आ सकती थी। तो नाज़रीन, ये वो चीज़ें थी जो मैंने आपसे डिस्कस की। मैंने गोश गुजारिश की वज़ीर दाखिला साहब के, मैंने गोश गुजारिश की IG इस्लामाबाद साहब के कि एंट्रेंस पे जो नाके हैं उससे क्राइम में कमी
हो सकती है अगर आप मुकम्मल उसको मॉनिटर करें। और दूसरा सेफ सिटी जो प्रोजेक्ट है उसको मुकम्मल फ़ाल होना चाहिए। अगर वो फ़ाल होगा तो इंशाअल्लाह ताला जो शहरी हैं वो ज़्यादा महफूज रह सकेंगे वफाकी दारुल-हुकूमत में। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। अगर आप ये समझते हैं कि इसमें कोई मज़ीद सजेशन की ज़रूरत है तो आप हमारे चैनल पे हमें कमेंट्स में मैसेज कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि अगर कोई इशू रह जाता है, बाज़ दफ़ा मेरे नज़र में नहीं होता, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। बहुत शुक्रिया।